पारिजात एक बहुत ही शुभ पौधा होता है जो भोलेनाथ को बहुत ही पसंद होता है। कहा जाता है कि ये स्वर्ग से लाया गया पौधा है। इस पौधे के जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही यूनिक होते हैं। आप देख सकते हैं इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। इन फ्लावर की खासियत होती है कि रात को ये खिलते हैं और सुबह जैसे ही धूप होती है ये फ्लावर झड़ने लगते हैं। 8 बजे के बाद आपको रेयर ये फ्लावर इस प्लांट में दिखाई देंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं प्लांट तो मेरा कटिंग से लगा हुआ है, लेकिन देख सकते हैं कितनी सारी इसमें बर्ड्स आई हैं। रोज ही इसमें 10-20 फ्लावर खिलते रहते हैं और गिर जाते हैं अपने आप ही, जैसे ही मैं ध्यान नहीं देती हूँ। सुबह जब 6 बजे आती हूँ फूल तोड़ने तो इनके ज्यादा फ्लावर नहीं तोड़ती हूँ, बस जो भोलेनाथ को चढ़ाने रहते हैं वही फ्लावर लेती हूँ, बाकी के इसी तरह छोड़ देती हूँ। प्लांट में लगे हुए फ्लावर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब प्लांट आपका अच्छा हेल्दी रहता है तो उसमें इस तरीके से सीड पॉट भी बनते हैं, जैसे कि मेरे प्लांट में बना हुआ है सीड। तो आप चाहें तो इन सीड्स को रख सकते हैं। मैं जहां तक है मैं इस सीड को रखूंगी नहीं, हटा दूंगी, क्योंकि एक ही प्लांट मेरे लिए काफी है। और इसकी भी मैंने बहुत सारी ब्रांच जो है कट कर दी हैं। इसकी छोटी छोटी ब्रांच आती रहती है, मैं इनको कट करती रहती हूँ। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आपके पारिजात प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ही छोटे छोटे हो रही है, प्लांट बहुत बड़ा है और बहुत सारे फ्लावर आ रहे हैं, तो क्यों इसमें फ्लावर जो है काफी छोटे छोटे आ रहे हैं, वही आज आपके साथ में बताऊंगी। सबसे पहली बात, अगर प्लांट हेल्दी रहेगा तो उसमें सीड पॉट जरूर बनेंगे और फ्लावर भी हेल्दी ही आएंगे। अगर प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा तब उसमें सीड पॉट भी नहीं बनेंगे और फ्लावर भी अच्छे से ब्लूम नहीं होंगे। वैसे तो पारिजात के फूलों का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन जब प्लांट अनहेल्दी रहता है, मतलब कि वो अच्छे से पोषित नहीं होता है, उसको पोषक तत्व नहीं मिले होते हैं, तब वो जो है एकदम छोटे छोटे से फ्लावर देता है। तो सबसे पहले तो बता दूं, अगर मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है, मतलब कि जमीन में लगा हुआ प्लांट है, तो उसमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर मेरी तरह गमले में लगा हुआ प्लांट है तो उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। टाइम टाइम पर हमको उसको पोषक तत्व देने पड़ते हैं। मेरा ये प्लांट मेरी भी हाइट से ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी ज्यादा और इसमें कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं। सबसे पहली बात, यदि आपका प्लांट हेल्दी होगा, मतलब कि मेच्योर होगा, तो उसमें फ्लावरिंग जरूर ही होगी। पारिजात का प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, परमानेंट प्लांट, अगर वो हेल्दी होगा, जैसे हेल्दी होने की मतलब कि साइन ये होते हैं कि देख सकते हैं नीचे की ब्रांच काफी हेल्दी है। वैसे तो मेरा प्लांट कटिंग से लगा हुआ है, आप नर्सरी से लेते हैं तो बड़े नीचे से मोटे ट्रंक वाला प्लांट आप ले, मतलब कि ब्रांच जो है नीचे की मेन ब्रांच वो मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, तो आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा और मरने के चांस भी बहुत कम रहेंगे। दूसरी बात, जब हमारा प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर आता है, मतलब कि फ्लावरिंग जैसे ही करने लगता है, तो ये ऐसा प्लांट होता है कि जो डेली फ्लावरिंग देता ही रहता है। इसके फ्लावर बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं। आज ये फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, कल दूसरी फ्लावर बर्ड्स ओपन हो जाएंगी, तो ये फ्लावर देता ही रहता है। तो वैसे तो मैंने इसके बारे में एक बार और वीडियो बना दिया है, तो वो स्टार्टिंग स्टेज का था कि जब आपको फ्लावर चाहिए तो क्या करना है, अगर आपके पारिजात प्लांट में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो। अब मैं जो बताऊंगी वो ये है कि अगर आपके प्लांट में फ्लावर आ रहे हैं, फ्लावर के साइज छोटे हैं, तो कारण क्या है। कारण यही है कि आप जैसे ही इसमें एक बार फर्टिलाइजर देते हैं, फिर दूसरी बार फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, लगता है कि अभी तो प्लांट हमारा ब्लूम कर रहा है। इसी के उदाहरण के लिए ये बर्ड्स हैं। अब इनमें कुछ बर्ड्स कल ओपन होंगी, कुछ परसों होंगी, तो इनमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, रोज ही इनकी एनर्जी वेस्ट होती है। फ्लावर ब्लूम होते हैं, उसके बाद में फिर दूसरे दिन फ्लावर ब्लूम होते हैं, तो इनको बूस्ट करने के लिए हमको फर्टिलाइजर देना पड़ता है। आपको 15 से 20 दिन में पारिजात को जरूर ही फर्टिलाइज करना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरा पारिजात का गमला है। मैंने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, इसमें जीनिया के पौधे अपने आप ही जर्मिनेट हुए हैं। यहाँ पर ग्लाडिया भी जर्मिनेट हो रहा है। इस तरीके से फ्लावर जो है इसमें गिर जाते हैं। तो अब इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि पौधे में मुझे भी लग रहा है कि मेरे प्लांट के फ्लावर जो हैं थोड़े से छोटे आने लगे हैं, और मुझे एक दो जो लोगों ने बोला भी था कि फ्लावर के साइज काफी छोटे हैं, तो मैं आज इस पर आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। तो अगर आपके पॉट में जो है कोई भी बीड्स वगैरह जर्मिनेट हुई हैं तो उनको आपको हटा लेना है। ये जो है हमारे पौधे में एनर्जी जो है वेस्ट करती है, मतलब कि जितना भी हम फर्टिलाइजर देते हैं उनको सक कर लेते हैं। तो ये सब हटा देना है, फ्लावर वगैरह सभी आपको हटा देना है। इस तरीके के फ्लावर निकलते हैं और उसके बाद में हमको थोड़ी सी गुड़ाई करनी है। तो मेरे प्लांट की मिट्टी जो है नम है, क्योंकि मैंने शाम को पानी डाला था। अब जैसे जैसे विंटर आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको शाम के टाइम में पानी नहीं डालना है, अवॉइड करना है। अभी हमारे यहाँ पर 2 दिन से, मतलब कि कल परसों से ही थोड़ा सा ठंडक जैसा माहौल चालू हुआ है, तो अभी डालती हूँ। उसके बाद में जैसे ही ठंडक आ जाएगी अपने पीक टाइम पे, तो जो है दोपहर को या सुबह के टाइम पानी डालना स्टार्ट कर दें, धूप होने के बाद में।
तो इस तरीके से गुड़ाई करनी है। यदि आप इस तरीके से सर्कल नहीं बनाना चाहते हैं तो ना भी बनाएं, एक ही साइड गड्ढा कर कर मतलब कि होल कर दें, उसके बाद में आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो मैंने जो है सर्कल बना दिया है जिससे कि प्लांट को अच्छी तरीके से पोषक तत्व मिल जाए। उसके बाद में हम यूज करेंगे अपने पौधे के लिए, ये है ये ब्लैक कलर के दाने आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये फर्टिलाइजर हमारे पौधों के लिए, अगर आपके पास में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं है तो ये फर्टिलाइजर सबसे बेस्ट है आपके पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये है जाइम के दाने, ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो आपको पत्थर की तरह भी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये इसी तरीके से होते हैं। इसमें 2 तरीके के ग्रेन्यूल फॉर्म आते हैं, 2-3 तरीके के रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं कुछ बड़े रहते हैं, मेरे पास में यही है। तो ये आप देख सकते हैं ये फर्टिलाइजर है जाइम, जो जैसा कि सीविड होता है उसी तरीके का होता है। तो इसकी हमको, मेरा 10 इंच का गमला है, 10 इंच के गमले के हिसाब से हमको 1 चम्मच भरकर, मतलब कि 1 टेबल स्पून भरकर हमको डालने हैं। कम से कम 20 से 25 दाने होने चाहिए। इस तरीके से हमको इसको यूज करना है। तो इसको ऐसे ही दे देंगे। उसके बाद में मैं यूज करूंगी, आज हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज करेंगे, इसमें कोई भी केमिकल नहीं डालेंगे। मैंने पहले भी जो दिखाया था वो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर था। ये है गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि सड़ी हुई गोबर की खाद इस तरीके की होती है, कुछ मिट्टी की तरह। तो इसी तरीके से अगर आप लेते हैं तो इस तरीके की खाद लें, कम से कम 1.5 से 2 साल पुरानी खाद होनी चाहिए गोबर की खाद, तो वो बेस्ट होती है। नहीं तो कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं मिट्टी में। तो ये लगभग 2 मुट्ठी के करीब हमको लेनी है। आपका 8 इंच का गमला है तो 1 से 1.5 मुट्ठी लें, और 10 इंच का गमला है तो आप मेरी तरीके से 2-2.5 मुट्ठी यूज कर सकते हैं। बस इतना करने के बाद में हमको इसको ऊपर नीचे करना हो ऊपर नीचे करें, या तो मिट्टी से मेरी तरह इस तरीके से ढक कर मिट्टी को ढक दें, फर्टिलाइजर नीचे हो जाए मिट्टी ऊपर हो जाए। ये काम आपको आपके परिजात के प्लांट में कर लेना है। जैसा कि मैंने बताया कि ये फर्टिलाइजर मैंने इसलिए दिया है जिससे मेरा प्लांट जो है अच्छे से बूस्ट हो जाए, मतलब कि फ्लावरिंग तो हो ही रही है तो वो जो है प्लांट अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और आगे फ्लावरिंग करने के लिए, मतलब कि फ्लावर की साइज काफी अच्छे रहे, प्लांट हेल्दी रहे। ये काम आपको करना है। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इसमें बनाना पील डाल सकते हैं, बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। दूसरी बात, पारिजात के प्लांट को आपको छाया में बिल्कुल भी नहीं रखना है, आप फुल सनलाइट में इसको रखिए तो आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करेगा। अगर फ्रेंड्स आपके पास में जाइम नहीं है, सीविड नहीं है, तो आप गोबर की खाद दे सकते हैं। गोबर की खाद भी नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से फर्टिलाइजर देने के बाद में हमको तुरंत ही इसमें पानी डालना है, जिससे कि जो फर्टिलाइजर है हमारा काम करना चालू कर दे। जैसे ही घुलनशील होगा पौधे में वर्क करना चालू कर देगा, जड़ों तक जाएगा, पौधे अच्छे मजबूत हो जाएंगे। तो यदि आपके भी पारिजात के प्लांट में फ्लावरिंग छोटी छोटी हो रही, फ्लावर के साइज छोटे हो रहे हैं, बर्ड्स ओपन नहीं हो रही हैं या बर्ड्स झड़ जा रही हैं, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे तो आपके पौधे में इसी तरीके से बर्ड्स आएंगी। इनकी कोई भी पिंचिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, कोई भी ट्रिमिंग नहीं करनी होती, क्योंकि एकदम टॉप पर ही इसकी बर्ड्स रहती हैं, कहीं भी स्पेस नहीं होता है। और इस तरीके से सीड पॉट बनते हैं। तो समझ लीजिए कि आपका प्लांट काफी हेल्दी है, लेकिन उसको टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर देने की नीड होती है। तो अब धूप ज्यादा होने लगी है तो उसी हिसाब से प्लांट के फ्लावर भी झड़ने लगे हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।